उन्नाव में रेप पीड़िता को जिंदा जलाकर मारने के मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पूरे मामले की रिपोर्ट अब एसआईटी को सौंपनी है, जिसके लिए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। एसपी विक्रांत वीर का कहना है कि परिवार की सुरक्षा के लिए भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं और जांच के लिए वैज्ञानिक सबूत जमा किए जा रहे हैं। एसपी ने कोर्ट में जल्द चार्जशीट लगाने का दावा किया है। देखिए, पीड़िता के परिवार के सुरक्षा के लिए हम लोगों ने अच्छे से चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। वहाँ पे अभी एक सीओ एसएचओ मय फोर्स के साथ तथा 1.5 शिक्षक पीएससी वहाँ कैंप कर रही है। साथ ही जो समाधि स्थल है वहाँ पे भी हमने फोर्स लगा दी है। यहाँ तक विवेचना का बात है तो हम लोग साइंटिफिक एविडेंस बहुत जल्दी कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से कलेक्ट कर रहे हैं। जो हमने स्पेशल टीम बनाई थी जो एडिशनल एसपी के नेतृत्व में काम कर रही है और जिसकी मैं डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, तो वो बहुत तेज़ी से काम कर रही है और हम लोग इस प्रयास में कि जल्द से जल्द, बहुत ही जल्द हम लोग इसमें चार्जशीट माननीय न्यायालय में फाइल कर देंगे। लेकिन इस सब के बीच भी यूपी के बेटियों के साथ हैवानियत थमने का नाम नहीं ले रही है। फिर मामला आया है आजमगढ़ से। यहां पर अज्ञात किशोरी का शव मिला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। किशोरी के शव को देख ग्रामीण आशंका जता रहे हैं कि पहले दुष्कर्म किया गया और फिर बाद में उसकी हत्या कर दी गई। देखिए, गर्दन पे चोट है तो निश्चित रूप से ये हत्या है। इसकी डेड बॉडी को हम पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही ये सही पता चल पाएगा कि इसके साथ कुछ और भी हुआ है या सिर्फ हत्या है। और बड़ी खबर है हरदोई से, जहां पर शोहदों के छेड़छाड़ से परेशान 2 बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि कोतवाली देहात इलाके में छेड़छाड़ की शिकायत करने पर पुलिस 2 नाबालिगों को थाने तो ले आई, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। जब पीड़ितों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उसे थाने से भगा दिया और पीड़ितों के घर में आग लगा दी। पीड़ितों की शिकायत पर अब पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बच्ची जो हैं ये दोनों पढ़ती हैं स्कूल में और जो हैं लड़के जो हैं रास्ते में बैठते हैं और छेड़छाड़ बच्चों से करते हैं। बच्चे बहुत डरते हैं। बच्चे जाना स्कूल बंद कर दिए हैं इन लोगों ने। उनको जो है हमने थाने में बंद भी करवाया है, वो छूट गए हैं। वो धमकी दे रहे हैं मारने की और रात में उन्होंने हमारे घर में आग भी लगा दी। देहात कोतवाली हम गए लेकिन वहाँ से हमको जो है भगा दिया। शिकायत पर पुलिस ने उनको पकड़ के लाई गई थी, उनके परिवार वालों को भी लाई, तो उनके आश्वासन पर और उनकी जमानत उनको छोड़ा गया था। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने उनके छप्पर में, उनका ये कहना है कि उन्होंने आग लगा दी और एक लड़का छप्पर में आग लगा करके पानीपत भाग गया। लोकेशन क्यों नहीं चल रहा है? इस आशय की शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है। इस प्रकरण में FIR दर्ज कर ली गई है। एक लड़का पानीपत चला गया, उसकी तलाश की जा रही है। दूसरा लड़का पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ की जा रही है। जो भी साक्ष्य उपलब्ध होंगे उसके आधार पर कार्रवाई कराई जाएगी। तो देखिए, ऐसा ही मामला उन्नाव में आया था। जमानत पर छूटे थे आरोपी। आरोप है कि उन्होंने उसके बाद आग के हवाले कर दिया युवती को। और हरदोई में भी ऐसा ही मामला दिख रहा है कि घर में आग लगा दी गई और खतरा यहां भी मंडरा रहा है जमानत पर छूटे आरोपियों से। तो क्या यहां पर पुलिस एक्शन में है, लेकिन हालात काबू में रहेंगे? और उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में फर्जीवाड़े से नौकरी हासिल करने वाले बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ अब केस दर्ज हो गया है। प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में कुल 87 लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। इनमें 49 बर्खास्त सहायक अध्यापक हैं और 38 शिक्षक हैं। इन पर आरोप है कि कॉपियों की जांच के बाद ज्यादा नंबर चढ़ा दिए गए थे, जिससे फेल अभ्यर्थी भी पास हो गए और इनका चयन हो गया। ये परीक्षा शुरू से ही विवादों में रहा। शिकायत मिलने पर कमेटी बनाकर जांच कराई गई और आरोप सही पाए जाने पर 49 शिक्षकों की यहां पर नौकरी खत्म कर दी गई थी। इन टीचर्स ने बर्खास्ती आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर यह आदेश आए हैं। कि माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें 49 शिक्षकों और 38 जो इनके अध्यापक हैं उन पे मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस क्रम में इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है क्योंकि उन्होंने अंक पत्र में के जो नंबर थे उसमें त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर उनको सफल घोषित किया था, जो वाजिब नहीं था। उसके बाद उनकी सेवा समाप्त की गई थी और इस प्रकरण में जब वो राहत मांगने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के पास गए तो माननीय उच्च न्यायालय ने उनको दोषी पाते हुए अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया, जिसकी सूचना पर कर्नलगंज थाने में अभियोग पंजीकृत की गई है और आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 49 ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है जिनके अंक इस परीक्षा में बढ़ाए गए थे और उसके बाद उन्होंने नौकरी हासिल की थी। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन जब वो हाई कोर्ट गए और उन्होंने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी तो कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया था। इस मामले में रजिस्ट्रार परीक्षा नियामक प्राधिकारी राजशेखर की ओर से कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही साथ इसमें 38 उन शिक्षकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया गया है जिन्होंने इनके इवैल्यूएशन के बाद अंक तालिका में अंक चढ़ाए थे और उसमें हेरा फेरी की गई थी, जिसके बाद इन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से नौकरी मिली थी। पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी है और ऐसे शिक्षक जिन पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अंक तालिका में गलत अंक चढ़ाए थे उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है। तो इस तरह से ये पूरा मामला अब आगे चलकर नज़ीर बन सकता है कि आने वाली भर्तियों में इस तरह की कोई लापरवाही और कोई गड़बड़ी न हो और न ही किसी अभ्यर्थी के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हो। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और मेरठ में सोशल मीडिया पर मंचलों से उठक बैठक लगाने का एक वीडियो सामने आया है। मामला थाना सिविल लाइन इलाके के सूरजकुंड पार्क का है, जहां चेकिंग के दौरान एंटी रोमियो स्क्वाड ने 3 मंचलों को पकड़ लिया और उनसे पार्क में ही उठक बैठक करवाई। यहां मौजूद लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो बना लिया और फिर उसे वायरल भी कर दिया। सूरजकुंड पार्क में अक्सर छेड़छाड़ की शिकायतें मिलती हैं और इसी को लेकर इस पार्क में चेकिंग कराई गई, जिसमें ये मंचले पकड़े गए। तो फिर क्या हुआ देखिए। और कानपुर में भी एंटी रोमियो टीम की महिला सदस्य ने फैसला ऑन द स्पॉट का नजारा पेश किया। महिला कांस्टेबल ने लड़कियों पर फप्तियां कस रहे शोहदों को पकड़ लिया और फिर क्या था, पहले थप्पड़ और फिर जूतों तक से उनकी पिटाई कर दी। शोहदे की पिटाई के बाद इन्हें हिरासत में भी ले लिया। ये देखिए कानपुर में ये तस्वीर कैसे सामने आई, शोहदे के साथ एक महिला पुलिसकर्मी का सलूक। आज बिठूर थाने के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम को सूचना मिली थी कि स्कूल जाने वाली छात्राओं के रास्ते पर कुछ सौदे खड़े होकर छात्राओं से छेड़खानी और अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिस पर एंटी रोमियो टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वहां पर एक सौदे को पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें विरोध करने पर बल प्रयोग करते हुए उसको गिरफ्तार करके 294 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजा जा रहा है। और राजधानी लखनऊ में फरवरी 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन होना है। इसके लिए 64,000 पेड़ काटे जाने की बात थी, मगर अब एलडीए ने चिट्ठी जारी की है और इस पर रोक लगा दिया है। इतना ही नहीं, डिफेंस एक्सपो में टैंक प्रदर्शन का स्थान भी बदल दिया गया है। ग्रीन बेल्ट को बचाते हुए अब यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। में राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन होना है। ये वही रिवर फ्रंट है जहां नौसेना अपना दमखम दिखाएगी। साथ ही साथ पेड़ों को कटान के लेकर के एलडीए को भी बार बार घेरा जा रहा था। जहां एक तरफ पर्यावरण के तमाम मुद्दों पर सरकार इतनी गंभीर थी, वहीं इतनी भारी मात्रा में पेड़ों को कटने को लेकर के राजधानी लखनऊ में तमाम जगह तमाम हलकों में हलचल थी। लेकिन इस पर कल सरकार ने विराम लगा दिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस ग्रीन बेल्ट में एक भी पेड़ न काटा जाएगा, न विस्थापित किया जाएगा। जहां एक तरफ राजधानी लखनऊ में इस खबर को सुनते ही खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं बड़े हद तक अब ये भी एक बात आ रही है कि राजधानी लखनऊ के साथ में प्रदेशवासी भी इस डिफेंस एक्सपो का आयोजन बड़े शानदार तरीके से उठा पाएंगे। कैमरा पर्सन गोपी के साथ मैं प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। योगी सरकार भले अफसरों को कार्यशैली सुधारने की नसीहत देते हो, लेकिन लगता है कि ऑफिसर सुधरने को तैयार नहीं है। ताजा मामला सहारनपुर का है, जहां पर कुछ अफसरों ने एक किसान के खेत की ट्रैक्टर से जुताई कर फसल को तबाह कर दिया। खेत में प्याज लगा था, जो इन दिनों सोने के भाव बिक रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी जमीन को लेकर पड़ोस से उनका विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में है और स्टे ऑर्डर भी मिला हुआ है। कहना है कि हमने इसे दिखाया भी, मगर फिर भी अफसरों ने बिना नोटिस दिए फसल को जोत कर बर्बाद कर दिया। एसडीएम सदर को जांच करने के आदेश दिए गए। अचानक कुछ लोगों ने आकर के मतलब प्रशासनिक अधिकारियों ने आकर के अचानक बिना सूचना के यहाँ मौके पर हमारे खेत का सब तहस नहस कर दिया। हमारी सब फसल बर्बाद कर दी, बहुत नुकसान पहुँचा दिया गया है। और मतलब अगर हमने पूछने की कोशिश की कि भाई क्या मामला है, कैसे है, हमारा उसमें कुछ
कोर्ट के अंदर भी विवाद चल रहा है, तो स्टे वगैरह हमने उन्हें दिखाया तो वो लोग रुके नहीं। प्याज के खेती के किसी भूखंड के पैमाइश का मामला था और एसडीएम सदर से भी पूछा तो उनके द्वारा बताया गया कि पैमाइश के लिए भेजा गया है। एसडीएम सदर को मैंने कहा है कि इसकी जानकारी कर लें और जांच कर लें, जो नियमानुसार कार्रवाई वो करें। थैंक यू। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के समापन के मौके पर गोरक्षनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 700 से ज्यादा छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जब कोई स्वाभिमानी समाज अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है तो आजादी मिलने में वक्त नहीं लगता। संत समाज भी उस वक्त आजादी के लिए चिंतित था और नए भारत की परिकल्पना कर रहा था। यही वजह है कि महंत दिग्विजयनाथ ने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। जब भी कोई स्वाभिमानी समाज अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए और स्वयं अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के प्रति जागरूक हो जाता है तो कोई ताकत उस पर बहुत समय तक शासन नहीं कर सकती। और यही कार्य उस कालखंड में भी महंत दिग्विजयनाथ जी जैसे उन सन्यासियों ने भी इस बात को महसूस किया था। आजादी मिलना भर ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आजादी के उन मायनों को हम जान सकें और देश की स्वाधीनता के उन भावों के अनुरूप भारत के समग्र विकास की रूपरेखा को तैयार करते हुए हम एक समर्थ और शक्तिशाली भारत के निर्माण की सुदृढ़ नींव को स्थापित कर सकें। इस दृष्टि से जो बात 1932 से पहले 1930 के दशक की पूर्व महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने सोचा था, उसके लिए आवश्यक थी भारतीयता से परिपूर्ण एक शिक्षा व्यवस्था की। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सिटीजनशिप बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए चाहे जिस देश के हों वो घुसपैठिया ही है और देश के लिए ये खतरनाक है। हमारे यहाँ का नागरिक नहीं और जबरन घुसपैठ करता है तो उसके बारे में तो कोई भी सरकार हो उसको पारदर्शितापूर्ण सोचना ही पड़ेगा कि ऐसे लोगों से हमारे यहाँ के हिंदू का भी नुकसान होता है, हमारे यहाँ के मुसलमान का भी नुकसान होता है, जो भी भारतीय है उसका नुकसान होता है। इसलिए इस प्रकार के घुसपैठिए चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे बांग्लादेश या अफगानिस्तान के हों या कहीं और के हों, घुसपैठिया है। और लोकसभा से सिटीजनशिप बिल पास होने से अफगानिस्तान से आए सिखों में काफी खुशी है। इन लोगों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से भारत आए न जाने कितने साल हो गए, मगर आज भी यहां अफगानिस्तान की आईडी और पासपोर्ट पर रह रहे हैं। बताया कि दिल्ली के तिलक नगर में करीब 24,000 अफगानी सिख रहते हैं। विडंबना यह है कि जब वो काबुल जाते हैं तो वह उन्हें इंडियन कहते हैं और जब ये भारत आते हैं तो इन्हें काबुली कहा जाता है। लेकिन अब नागरिकता संशोधन बिल पास होने और उनमें सिखों को जगह मिलने से इनमें खुशी है। उम्मीद है इन्हें कि जल्द ही उन्हें भारत की नागरिकता मिल पाएगी और ये भारत के नागरिक कहला पाएंगे। ऐसे जेल में बंद नहीं होता कोई, ऐसे थे और ऐसे ही महसूस करते हैं क्योंकि इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है कि बाहर जा सकें। तो ये जो प्रॉब्लम थी इनकी और ये जो अब बिल पास हुआ है तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इनकी आइडेंटिटी इनको मिल जाएगी, इनको पासपोर्ट मिल जाएंगे तो ये काम भी कर सकेंगे, बाहर भी जा सकेंगे, तो एक तरह से इनको आज़ादी जैसे मिल जाएगी। अच्छा लगा सुन के। अभी तक तो नेशनैलिटी नहीं मिली है, हम चाहते हैं मिले, हमें भी हमारे भी पासपोर्ट बने। हम दूसरी जगह कहीं जॉब भी नहीं मिलती है, ये तो हमारा अपना ऑफिस है अफगानिस का, तो इजीली यहीं पे हम जॉब कर सकते हैं, बाहर कहीं ऐसे नहीं मिलती है हमें। तो क्या दर्द है, क्यों सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ला रही है सरकार, क्यों सरकार कह रही है कि जरूरी है ऐसे लोगों को जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में सताए गए हैं, जिन पर जुल्म ढाया गया है, जो वहां छोड़ने पर मजबूर हैं और भारत में आकर शरण लेने पर मजबूर हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता देनी चाहिए, जिसको लेकर इतना देश में सियासी बवाल है। आज हम इन्हीं लोगों से आपको मिलवाएंगे,
इन्हीं शरणार्थियों से वो खुद बताएंगे आपको अपनी जुबानी अपने दर्द की दास्तान। रात 8 बजे महाबहस में जरूर देखिए और मिलिए इनसे। और इस वक्त जो खबर है मेरठ से बड़ी आ रही है। रोडवेज की 2 बसों में आमने सामने की टक्कर हो गई है। कई हादसे में यात्री के घायल होने की खबर है। आनन फानन इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरठ में हादसा, रोडवेज की 2 बसों में टक्कर। खरखौदा थाने के हापुड़ रोड का ये मामला। देखिए फिर एक हादसा, रोडवेज की ये बसें। निखिल अग्रवाल हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़ गए हैं। निखिल, कैसे हुआ ये हादसा, क्या हाल है यात्रियों का? देखिए जी, मैं आपको बता दूं कि मेरठ और हापुड़ के बीच में जो ये रोड है काफी ज्यादा व्यस्त है और रोडवेज जो तेज रफ्तार रोडवेज हैं, जो बेकाबू रोडवेज हैं, उनके बीच आमने सामने की टक्कर हुई है। इस हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दोनों ही बसों में लोग घायल थे। एक बस मेरठ से हापुड़ जा रही थी, दूसरी मेरठ से हापुड़ से मेरठ आ रही थी, तभी ये टक्कर हो गई है। और ये थाना खरखौदा क्षेत्र है जहां पर ये हादसा हुआ है। वहां पर एकदम कोहराम मच गया, जिसके बाद सभी लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। अभी कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है। और इस पूरे मामले में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लोग भी वहां पहुंचे हैं। हादसे की छानबीन की जा रही है कि किसकी गलती से हादसा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बेकाबू और तेज रफ्तार रोडवेज बस आपस में ही भिड़ गई की वजह से, बेकाबू रफ्तार की वजह से आप जो बता रहे हैं निखिल, और ये अक्सर दिखता है यूपी रोडवेज की बसें किस तरह से बेलगाम रफ्तार से सड़कों पर दौड़ती हैं। और यही वजह है कि ये मेरठ में हादसा सामने आया है। 2 रोडवेज की बसें टकरा गई। आगरा के मशहूर मुगलकालीन लाल किले का वैभव फिर से लौटाने की तैयारी शुरू की गई है। किले के अनगिनत लाल पत्थर काले पड़ चुके हैं और अब इन काले पत्थरों को बदला जा रहा है। किले का स्वरूप पहले जैसा रहे, इसलिए राजस्थान के बंशी पहाड़पुर से ये लाल पत्थर मंगाए गए हैं। कारीगर हाथी घाट के पास काले पड़ चुके पत्थरों को बदलकर लाल पत्थर लगा रहे हैं। किले के दूसरे हिस्से में राजस्थान और आगरा के कारीगर पत्थरों पर पच्चीकारी कर उसे आकृति भी दे रहे हैं। एक है आगरा का किला, और आगरा के किले का पुराना वैभव लौटाने का काम शुरू हो गया है। तो ये जो ASI की पहल पर शुरू हुआ है ये काम, और 15 लाख रुपए की कीमत से जो पत्थर जर्जर हो चुके थे कि इस किले के, उसे बदले जा रहे हैं। पत्थर काले पड़ गए थे, इसकी खबर भी न्यूज़ 18 ने पहले चलाई थी। और अब किले के पुराने और जर्जर पत्थर बदले जा रहे हैं। साथ ही साथ ये हाथी गेट के पास का इलाका है, और यहाँ मुगलों के ज़माने में हाथी गेट हुआ करता था, और बाद में उसे ब्रिटिश सरकार ने जो है बंद करा दिया और इसमें पत्थर चिनवा दिए थे। तो ये गेट आप देख सकते हैं कि किस तरह से बंद कराया गया था। और यहाँ पास में यमुना बहती थी पहले कभी कल, लेकिन अब वो दिन नहीं है और यमुना दूर हो चुकी है। लेकिन जो बदहाल किला है उसके काले पत्थरों के संरक्षण का काम शुरू हो गया है, और राजस्थान के पहाड़पुर से पत्थर मंगाए गए हैं। और उन पत्थरों को तराशने के बाद इस किले में जो पुराने और जर्जर पत्थर हो चुके हैं उन्हें बदलने का काम जारी है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। तो अपना प्रदेश